और इस तरह अब उन्होंने भी इसको कहा इसको निकाल जाओ या पता नहीं छीन लो उससे माइक। लड़की का मामला और उधर साहिल अदीम का मामला चल रहा है और खलीलुर रहमान कमर साहब भी बीच में कूद पड़े हैं। मैं इस पे चाहूँगा कुछ बात करना बड़ी अहम। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसे हम आवाज़ वालों कहते हैं, जहाँ हम हक़ व सदाकत की, जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ और गलत बातों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं। दोस्तों, अदीम साहब को ये रवैया उसको चेंज करना चाहिए। साहिल अदीम साहब को इस तरह किसी को भी जाहिल कहने का हक़ नहीं है। तागूत लफ्ज़ आम नस्ल को नहीं पता, इस वक्त के माशरे में नौजवानों को नहीं पता, लड़के लड़कियों को नहीं पता तागूत क्या है। तागूत एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि शायद जो हम पहले सुनते थे किताबों में, जब लोग पढ़ा करते थे किताबें। तो लिटरेचर का एक इस वक्त माहौल ऐसा नहीं है। हालांकि दीन के मामले में आज भी नौजवान बहुत आगे हैं, लड़के आगे हैं बहुत माशाल्लाह, और बहुत ही काम कर रहे हैं इस मामले में। लेकिन तागूत का लफ्ज़ जो है वो वाकई लोगों को नहीं पता। तो भाई साहिल अदीम साहब को ये नहीं कहना चाहिए कि आप जाहिल हैं। आप बेटी है कह के भी कह भी रहे बेटी और जाहिल कह रहे हैं। व्हाट इज़ दिस थिंग? तो उस लड़की को इस बात का अगर नहीं पता तो बस समझा दें आप, बजाय इसके कि आप तागूत का मतलब समझा दें थोड़ा सा, तो आप उसको झाड़ने लग गए और जाहिल कहने लग गए। उस लड़की को भी मैं ये बात भी कहूँगा कि उस लड़की ने, उस बच्ची ने भाई कहा कि 200-300 दफ़ा सुन चुकी हूँ मैं, 200-300 दफ़ा सुन चुकी हो तागूत। लेकिन तागूत का मतलब ये कि या तो झूठ बोल रही थी उस वक्त, पता होगा, या झूठ बोल रही थी, या बस एक दिखाना था मकसद उसको। तो ये एक मैं रवैये की बात कर रहा हूँ। साहिल अदीम साहब को रवैया सही करना चाहिए। इससे पहले भी मैंने एक आध मरतबा उनको देखा है, बड़े वो अच्छे बड़े सोच रखने वाले। बाज़ दफ़ा उनकी बात में भोंडापन होता है माज़रत का, तो वो बड़े मैं भी उनको सुनता हूँ और बड़ी उनकी लॉजिक अच्छी होती है। लेकिन वो अपने आप को बाइल्म समझ के और दूसरों को किसी को इस तरह गिरा देना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। एक तो ये बात मुझे कहना चाह रहा हूँ, और दूसरी बात ये कि उस लड़की को भी बदतमीज़ी नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़वातीन का एहतराम अपनी करना चाहिए। हमें लड़कियों का एहतराम करना चाहिए। आपकी बात सुनने आई है उसकी कदर करें। एक लड़की आपसे बात सुनने आई है, लड़कियां मर्द वहाँ जो लड़के आए हुए हैं ख़ासतौर पे आजकल के माशरे में लड़कियों की गाइडेंस सही नहीं, लड़कियों की तरबियत का फुकदान है। लड़कियों के मर्द तो चले मस्जिद भी चले जाते हैं, मर्द तो दुरूस में और मुख्तलिफ़ महफ़िलों में भी चले जाते हैं, उनके लिए तंजीमें कायम है, तंजीमों में चले जाते हैं, वहाँ उनकी तरबियत हो जाती है, सोच बन जाती है। लड़कियों कहाँ तरबियत कर पाती हैं? मोबाइल ने और तबाह किया रखा है, सोशल मीडिया ने और मीडिया ने बिल्कुल ही नहीं तबाह कर रखा है हमारे ख़ानदानों को। तो ख़ानदान भी, हमारे माँ बाप भी इस तरह तरबियत नहीं करते लड़कियों की जिस तरह तरबियत करनी चाहिए। तो वो बहुत बड़ा फुकदान है लड़कियों में। तो अगर कोई लड़की आपके महफिल में बैठी, उसकी कदर करें, इज़्ज़त करें उसकी, और उसको जो है गनीमत जाने, और आपको बजाएंगे तागूत। सब मैं आपको समझाता हूँ तागूत क्या है थोड़ा बहुत, जो मेरे इल्म में है ये बात। दूसरी बात है, खलीलुर रहमान कमर जो है वो अजीब आदमी है। पता नहीं उन्होंने अपने के ऊपर क्यों औरतों से उनको खार खाती हैं, वो लड़कियों से पता नहीं क्यों खार खाते हैं। भाई और बड़े अच्छे ड्रामा निगार होंगे, बड़े अच्छे आप सीजे, उनकी बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे, मानता हूँ मैं। उनकी बात बड़ी ज़बरदस्त मुख्तसर बात करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे माहौल पर बड़ी अच्छी तनकीद भी की है, मगरबी सोच की तनकीद की है, गलत रास्तों की तनकीद की है, लोगों की गलत सोच की तनकीद की है उसके ऊपर, और उसको करेक्ट करने की कोशिश की है। और हम जो है आधे तीतर आधे बटेर होते हैं, उसमें भी बहुत उन्होंने बात की है। उन्होंने निशानदेही भी किया है कि ख़ानदान और को मजबूत किस तरह बनाया जाए, और जो ख़ानदानों में नहीं है उसको इतना बढ़ा के दिखा रहे होते हैं, गलत चीज़ें बता रहे होते हैं, औरतों की आज़ादी फ़ला फ़ला, उस पर बहुत अच्छी उन्होंने बात की है कि आज़ादी होती क्या है, असल आज़ादी इस्लाम में है कि असल आज़ादी मगरिब में है। इसके ऊपर बड़ी अच्छी मुझे उनकी गुफ्तगू लगती है। लेकिन वही खुदारा मेरी उनसे अपील है कि वो कुछ रहम करें, औरतों को इस तरह ना लथाड़ा करें। और इस तरह अब उन्होंने भी इसको कहा इसको निकाल जाओ या पता नहीं छीन लो उससे माइक। अरे भाई क्या तरीक़ा है? आपने गुस्से को काबूज़ रखें, सब्र रखें, आप तरीक़े से बात कर सकते हैं। तो आई डोंट लाइक, मुझे अच्छा नहीं लगा। बहरहाल मैं एक जो मुझे इंसाफ की बात है, सही बात है, मेरी आदत है मैं आवाज़ उठाता हूँ, आवाज़ लोगों को दावत देता हूँ भी आवाज़ बनो, अच्छाई और बुराई के हवाले से सब कुछ मैं गाइड कर रहा होता हूँ। अच्छा, अहम बात ये तागूत, बेसिकली तागूत का चले बात, तो वीडियो तो लोगों ने सुनी नहीं पूरी, बात तो हुई नहीं पूरी ग़ालिबन, पता नहीं क्या हुआ, ये पता नहीं चला तागूत का। तागूत देखें, तागूत ये होता है बेसिकली, जो मेरे इल्म में है कि तागूत सरकशी है बेसिकली। कोई फ़र्द खुदा से सरकशी इख्तियार करके खुदा के अहकामात के ख़िलाफ़
उस पर अमल शुरू कर दे और उस पर डिक्टेटरशिप दिखाना शुरू कर दे। ये ताकूत है। किसी मुल्क के अंदर एक खुदा के हुक्म से हटकर शैतान के बताए हुए रास्तों को इख्तियार करके उसके ऊपर निज़ाम कायम कर ले और एक कुफ्र का निज़ाम कायम कर ले, ये है दरअसल तागूत। इसी कहता है तागूती क़ुव्वतें वो सरकश क़ुव्वतें होती हैं जो अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ होती हैं, जो अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ होती हैं, और वो क़ुव्वतें जो कि शैतान के रास्तों को बता रही होती हैं, वो यहूद व नसारा के रास्तों को इख्तियार करती हैं, उसकी तरफ गाइड कर रही होती हैं, उस निज़ाम को मजबूत कर रही होती हैं, उस खुदा के सरकशी और खुदा के बताए मतलब ये के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें उसको मजबूत कर रही होती हैं, और उसके ऊपर एक समझे कि एक गिरोह बन जाते हैं, या एक यानी जैसे कहते हैं माफिया बन जाते हैं। ये वो माफिया है जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने बात करनी चाहिए थी, और वो बात असल थी कि उस माफिया जो कि खुदा के हट कर खुदा के ख़िलाफ़, खुदा के निज़ाम के ख़िलाफ़, अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ वो क़ुव्वतें काम कर रही हैं, वो एक तागूती निज़ाम है और एक कुफ्र है, और ये एक बहुत बड़ी बुराई है। ये है दरअसल। तो बात आप तक मैंने कहा पहुँचा भी दूँ, तागूत है क्या, और मुख्तलिफ़ उलमा ने इसके ऊपर मुख्तलिफ़ अंदाज से बात की है, लेकिन तागूत के ख़िलाफ़ लड़ना जिहाद है, तागूत के ख़िलाफ़ जो है बात करना एक बहुत बड़ी बात है। तो इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। आप गुजारिश करूँगी वीडियो को लाइक कर लें और हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।